बात विटामिन B12 की करते हैं, क्योंकि B12 कम होने से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है, बैक पेन की परेशानी हो सकती है, B12 की कमी से याददाश्त की भी दिक्कत आती है। तो ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको कैसे दूर किया जाए? ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए B12 बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी में भी इसका योगदान रहता है। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने से मैं देखता हूँ 3 प्रॉब्लम कॉमन हो गई है। एक तो हाथ पैरों में झुनझुनी आती है, हाथ पैर सो जाते हैं, नमनेस। तो इसमें मोरिंगा तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने ये मोरिंगा के टैबलेट ही जो है, जिसको म्यूजिक ट्री कहा जाता है, सहजना, इसकी सब्जी भी बनती है, इसका अचार भी बनता है, इसके पत्तों को भी पीस करके थोड़ा पानी में घोल करके इससे आटा लगा करके और उसको भी ऐसे ही आटा गोथने में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जिनको ज़्यादा ही कमी है तो ये इसका प्रयोग कर लेते हैं। जो हाथों पैरों में शून्यता आती है, फिर आगे चल कर के जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग होते हैं और न्यूरोपैथी होती है, उसमें इसकी बड़ी भूमिका है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। तो शाकाहारियों को एक तो मकई से मिलता है, ये मोरिंगा से मिलता है। मोरिंगा इसका सबसे बड़ा, सबसे सस्ता स्रोत है। बाकी बहुत महंगी इसकी टैबलेट्स लोग ऑर्गेनिक और मोरिंगा करके, और सब मोरिंगा ऑर्गेनिक ही होता है, उसमें कोई किसी तरह के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता। तो ये बहुत सरल सस्ता उपाय है मोरिंगा। बाकी मकई की रोटी खाएं, और जितने भी मिलेट्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, वो तो सब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को दूर करते ही सकते। और मोरिंगा इतना अच्छा होता है, फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा पोषक जो है दूध वो बनता है, जो बच्चे को भी फ़ायदा देता है। स्वामी जी, एक एक करके सारे वाइटामिन्स की बात हो रही है। विटामिन B12 अगर कम हो जाए तो मसल्स भी कमज़ोर होने लगती है। हाथ पैर में झंझनाहट, जिसका जिक्र अभी आपने भी कहा, तो हाथ पैर की झंझनाहट का उपाय किस तरीके से इसे दूर किया जाए, और जिनकी मसल्स कमज़ोर, अश्वगंधा जी, अश्वगंधा, शतावर, ये इसके लिए बेस्ट है। और हमने सभी तरह से अंदर से जो अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, उसके लिए न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर हमने सबको दिया, इम्यूनोग्रिट क्वार्ट्स भी दिया हमने लोगों को। इसमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, रिश्वत, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, विदारी, कंदवाराही और बला बीज बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये जिनको भी ये दिक्कतें हैं, अश्वगंधा, शतावर या अश्वशिला, अश्वगंधा के कैप्सूल भी हम देते हैं, अश्वशिला भी देते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और जिनके बहुत ही ज़्यादा मसल कमज़ोर हो जाए तो हमने कहा न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट कंटिन्यू खाएं, और थोड़ा दूध दही का सेवन ज़्यादा करें। खाली पेट 1 चम्मच घी खा लिया करें। घृत पान को हमारे यहाँ पर अमृत कहा है। जो सुबह उठ करके इसको पी लेते हैं, उनकी आईसाइट, उनका मस्तिष्क, उनके चर्म, उनके त्वचा, उनके हड्डियाँ, मांसपेशियाँ 100 साल तक एवर यंग रहते हैं। ये एक और उपयोग बताते हैं, खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, जो पराठे के साथ और भी कई तरह से अलग अलग रूपों में घी खाते हैं, हलवा आदि बना करके, लड्डू, जलेबी, इमरती बना करके, उससे बेहतर है खाली पेट 1 चम्मच घी खा लो। उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट आदि किसी भी तरह की चीज़ें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है स्वामी जी, अब ABCDEFGH से आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा कैल्शियम पर आ जाते हैं। चूँकि कैल्शियम की कमी हुई नहीं कि जो हमारा पूरा कंकाल तंत्र है, हड्डियां हैं, वो कमज़ोर होने लगेंगी, दांतों में दिक्कत आ सकती है, दांतों की जी। तो हड्डियां का कमज़ोर होने का मतलब है, जाहिर है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़तरे में आ जाएगा। तो यौगिक उपाय के साथ साथ कैल्शियम कहाँ ढूंढें, किस चीज़ में तलाशें? एक तो दूध दही सबसे अच्छा स्रोत है। मैं बोल रहा था सबसे अच्छा स्रोत कैल्शियम का ये है सिंघाड़े के आटे की रोटी और चौलाई की रोटी, सबसे ज़्यादा रिच कैल्शियम होता है उसमें। और जितने भी मिलेट्स है, रागी, बाजरा, ज्वार आदि सब। मंडूक आसन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति करें, इससे तो। और दूध दही जो खाते हैं वो हजम हो जाना चाहिए, ये तो बहुत, वो दूध हजम ही नहीं होता। और लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद लेने, जिनका हाजमा कमजोर है। द्राक्षासव, कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट पी ले। और जिनको खाया पिया हजम ही नहीं होता, तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, तो
कोलोग्रिड कोडजारिस्ट कोटज घनमुटी जबरदस्त है उसके लिए। तो एक तो कपालभाति, और ये जो मैंने बताया दूध दही खाओ, हरियाणा में तो बोला ही जाता है देशों में देश हरियाणा, पूरा दूध दही का खाना। तो ये दूध दही खाओ और कैल्शियम सहित पूरे शरीर के सारे पोषक तत्वों को बढ़ाओ। एक आयरन को छोड़ करके दूध दही में सारा संपूर्ण आहार है। इसलिए बच्चा जब माँ का दूध पीता है उस समय सबसे ज़्यादा पुष्ट होता है, और ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, फिर एएनए एवियन, HLB27 की कमी, HLB27 बढ़ जाता है, फिर उससे एंक्लोजिंग स्पोराइटिस। तो फिर देते हैं दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी होकर। खाली पेट पिनानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, अश्वगंधा, अश्वशिला आदि। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए ना तो फिर आदमी की ज़िंदगी ठहर सी जाती है। कार्टिलेज बहुत घिस रहे हैं आजकल लोगों की। कार्टिलेज घिसने में एक तो कैल्शियम कारण है, और दूसरा प्रोटीन की डेफिशिएंसी। जो कार्टिलेज है प्रोटीन से बनते हैं, हड्डियों के बीच की जो गद्दी है ना, कुशन है। तो इसके लिए मदर्स सुपर फूड, जो है बच्चों के लिए, ये सब अलग अलग प्रकार के, ये कैल्शियम के लिए ना सिंथेटिक चीज़ें ना लें। हमने आइसोवेदा से लेकर के, वेव प्रोटीन से लेकर के, ये सारे मदर्स फूड, सुपर फूड, बच्चों के लिए, मेंस के लिए, सब के लिए अलग अलग हमने प्रोटीन के भी सस्ते, सरल और नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक ये प्रोटीन भी उपलब्ध करा रखे हैं। वैसे प्रोटीन का भी सबसे अच्छा स्रोत जो है दालें हैं, सोयाबीन है और दूध है। अच्छा स्वामी जी, दूध और दही में भरपूर जो है कैल्शियम है, स्किन से रिलेटेड है। लेकिन कुछ लोग स्वामी जी चूने में कैल्शियम तलाश कर रहे होते हैं, ये ठीक है क्या? चौक में भी अरे ना तो चूना खाना चाहिए और ना किसी को चूना लगाना चाहिए। हाँ, स्वामी जी बच्चों को भी खिलाते हैं, छोटी वाली चौक की खा लीजिए। चूना लगाने से दूसरों का अहित करते हैं और चूना खाने से अपना अहित करते हैं। कुछ लोग पान में थोड़ा चूना लगाते हैं, वो मतलब कितना आधा ग्राम, और कुछ तो चम्मच भर भर के ऐसे घोल घोल के पी रहे बावड़े कहीं के। ये ठीक नहीं है। कैल्शियम होता है चूने में, बात सच है, लेकिन वो जो जिस तरह से ठीक है पानी को में भिगो करके फिर जो आधा ग्राम तक आपने खाया वहां तक तो ठीक है। ये जो चम्मच की चम्मच खाए जा रहे हैं ना, और ज्यादा ही चूना खाए जा रहे हैं, फिर उससे आपने देखा होगा दांत भी खराब हो जाते हैं, आंतें भी खराब हो जाती है, पेट भी खराब हो जाता है, उससे पेट में गर्मी पित्त पैदा हो जाता है, लिवर भी गड़बड़ हो जाता है जी। तो इसलिए ये वाला जो चूना है ये ठीक नहीं है। ना चूना खाएं ना चूना लगाएं। स्वामी जी, शरीर के लिए एक और जरूरी न्यूट्रिशन है, उसकी भी बात कर लेते हैं। विटामिन ए, जिसकी कमी से आंखें कमजोर होती हैं। अब विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए नेचुरल सोर्स क्या है? सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है इसके लिए गाजर। इसलिए गाजर जब नेचुरली तो सर्दियों में होती है, और वो 6 महीने से लेकर के 8 महीने तक स्टोर रहता है। तो अब तो 12 महीने मिलने लग गई गाजर, लेकिन बहुत अधिक तादाद में और सस्ती मिलती हैं अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, मार्च तक। तो 5-6 महीने अच्छे से गाजर खा ले, फिर 5-6 महीने विटामिन ए वो बॉडी उसको प्रिजर्व करके रख लेती है, तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो आईग्रिट डॉग का सेवन कराते हैं अमल के रसायन, जैसे हमने एलोवेरा जूस पिला देते हैं। और विटामिन के की कमी हो जाए तो फिर ब्लड रुकता नहीं है, तो उसके लिए भी सप्ताह में कम से कम एक बार ये मकई की रोटी खा लेनी चाहिए। सप्ताह में एक बार जौ की रोटी खा लेनी चाहिए, किडनी गड़बड़ नहीं होगी। सप्ताह में एक बार बाजरा खा लेना चाहिए, आयरन आदि की कमी नहीं होगी। एक बार रागी, एक बार बाजरा, एक बार मकई, ऐसे ये सब चीजें खाए ना। और मल्टीग्रेन आटा, फिर ये दालें भी, एक दाल नहीं, तेल भी घर में कम से कम 5-7 तरह के रखने चाहिए। अलग अलग तेलों में अलग अलग तरह का पोषण है। नारियल में एक दिन, नारियल में एक दिन, सरसों में एक दिन, तेल में एक दिन, जो है ग्राउंड नट में एक दिन, जो है इसमें
ये राइस ब्रान ऑयल में, किसी दिन सन, सोया, ऐसे अलग अलग जो तेल है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक तरह का तेल, एक तरह की दालें, अब उत्तर प्रदेश वाले उड़द की दाल पर सोटा घुमाते रहते हैं, घी डाल के इतनी उसको गरिष्ठ बना के खाते हैं। उधर दक्षिण भारत में और पश्चिम भारत में देखता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में तुवेर की दाल वो ज़्यादा खाते हैं, कई मलका ज़्यादा खाते हैं। और बीमार लोग तो मूंग खाते हैं। मूंग की दाल भी छिलके वाली, धुली हुई दालें कभी नहीं खानी चाहिए। धुली हुई दालें, धुला हुआ राइस ब्रान के साथ ले, तो ये ब्राउन राइस कहाँ खाते हैं लोग? ये तो हमारे खाने पीने में भी हमने गड़बड़ कर दी। पहले तिल और फ्लैक्सीड आदि खाते रहते थे तो ओमेगा की कमी नहीं होती थी। आजकल ओमेगा के लोग, अब ये कैप्सूल खाना पड़ता है लोगों को। हमने भी ये जो है डेली एक्टिव, डेली एनर्जी, ओमेगा आदि दिए। क्यों? पहले फ्लैक्सीड खाते थे लोग, तिल खाते थे तो इनकी कमी नहीं होती थी, और कोलेजन की भी कमी नहीं होती थी। ये नहीं तो फिर चमड़ी पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो उनके लिए तो हमने कोलेजन प्लास शाकाहारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो लोग चमड़ी से और सुअर की और उसकी मछली की चमड़ी से तैयार करते थे।